अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल फूडीज़ हब। तो जनाब, आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार कोफ्ते कढ़ाई बन रही है जो कि बहुत मज़ेदार है। एंड थैंक्स टू आवर मॉम्स जिन्होंने किचन में इतनी गर्मी में हमारे लिए स्पेशल रेसिपीज़ बनाई हैं, हमें खिलाई हैं और इतनी गर्मी में हमारे लिए खड़ी हुई हैं। तो भी अपनी मामाज़ को बहुत ज़्यादा भी प्यार करें। और जनाब, यहाँ पे आज हम कोफ्ता कढ़ाई बनाएंगे। अब आपके फ्रीज़र जो हैं भर चुके हैं, तो आप कुछ हिस्सा जो है उसमें से कीमे का करवा लें। तो जनाब, यहाँ पे हमारे पास बीफ कीमा है और तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास कीमा है। 3 अदद यहाँ पे प्याज है जिसको, और यहाँ पे 1 अदद हमारे पास जो लहसुन का जवा होता है वो है, और थोड़ा सा अदरक का पीस है। 7-8 हमारे पास हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें आपने ग्राइंड करवा लेनी है, ठीक है। बाज़ार से करवा लें, उसे कहीं हाथ का कीमा कर दें। इसके अंदर आपने 3-4 स्पाइसेस डालने हैं और आपने ये शेप दे देनी है। उसमें आपने नमक डालना है, हल्दी डालनी है, लाल मिर्च डालनी है और सूखा धनिया डालना है, ठीक है। ये 4 स्पाइसेस डालने हैं और बकाया आपका ये अदरक लहसुन प्याज कुछ सब कुछ डल चुका था। आपने अपनी मनपसंद शेप दे देनी है, लाइक मैंने ये शेप दे दी है। तो इस तरह से आपने शेप रेडी कर लेनी है। उसके बाद आपने प्याज लेने हैं, 4 से 5 हमने यहाँ प्याज लिए मीडियम साइज़ के, और इसको ग्राइंड कर लेना है। आपने प्याज को ग्राइंड करने के बाद एक खूबसूरत सा नॉन स्टिक पैन लेना है, समथिंग जो भी पैन आपके पास है वो आपने पैन लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है। जब आपको लगे कि आपके प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा लाइट हो चुका है, देन आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, तकरीबन 2 चम्मच। क्योंकि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है तो हम उसी हिसाब से जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो ज़्यादा डालेंगे। और अगर आप किलो ले रहे हैं तो 1 चम्मच डालेंगे। उसी हिसाब से क्वांटिटी जो है वो आप देख सकते हो कि कितनी डलेगी, ठीक है जनाब। अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसके अंदर जो है वो डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसमें कलर आ चुका है। अब हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, तकरीबन हमने 2 बड़ी चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्च डालनी है। उसके बाद आप इसके अंदर हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे अ, हल्दी डाल दी है। उसके बाद आपने इसके अंदर दालचीनी और मोटी इलायची का पाउडर डालना है, तकरीबन 1 चम्मच। और उसके बाद आपने इसके अंदर नमक डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और सूखा धनिया जाएगा, वो भी तकरीबन एक एक चम्मच। और अब हमने इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको दोबारा बताती चलूँ, इसके अंदर हमने 4 to 5 स्पाइसेस डाले हैं। सबसे पहले आया है लाल मिर्च, उसके बाद हमने डाली है हल्दी पाउडर, उसके बाद आया है जी हमारे पास नमक, उसके बाद हमने डाला है दालचीनी, मोटी इलायची का पेस्ट और सूखा धनिया, ठीक है जनाब। ये हमने 5 स्पाइसेस डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, और ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसके अंदर जो है तकरीबन 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए हैं, उनको ग्राइंड कर लेना है और इसके अंदर ही आपने अ, वो डाल देना है। उसके बाद आपने 1 प्याली हमने यहाँ पे योगर्ट की ली है, और उसके अंदर ही मैंने जो टमाटर हैं वो डाल दिए थे। दोनों चीज़ें साथ में डाल दी थी और दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है और इसके अंदर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, और अच्छे से आपने हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, ठीक है जनाब। अब आप देख सकते हैं कि आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारे टमाटर, दही भी डाल दिए। अब हमारी ग्रेवी भी आप देख सकते हो ज़्यादा हो चुकी है, और अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर एक लेयर ऑयल की ना आ जाए। इट्स मीन जब आपके अंदर इसकी एक लेयर ऑयल की आ जाएगी ऊपर, तो इट्स मीन आपका जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो बन चुकी है। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो ग्रेवी है उसमें ऑयल आ चुका है, और अब हमने इसमें जो रेडी किए थे कोफ्ते वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, ठीक है जनाब। अब हमने इसके अंदर
कोफ्ते जो हैं 1 बाय 1 करके ऐड कर लेने हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत बहुत मज़ेदार है। और आप चाहें तो इसको ये मैंने बीफ का रेडी किया, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन के बना सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो मतलब जब आपके पास कीमा आप निकलवाते हैं तो जब कीमा लेना है साथ ही आप अदरक लहसुन दे दें, उसे हरी मिर्चें दे दें ताकि वो हाथ का कीमा कर दे। ठीक है जनाब, उसके बाद आपने जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो ऐड कर लेने हैं आपने। ओके जनाब, अब हमारी ग्रेवी बन चुकी है। हमने इसके अंदर जो कोफ्ते हैं वो डाल दिए हैं। इसके अंदर 2 हमने ग्लास जो पानी के डाले हैं और इसको इतना पकाना है कि ये 1 गिलास तकरीबन रह जाए हमारा पानी का, और ये बिल्कुल ग्रेवी सी बनानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे जो कोफ्ते की कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार है और बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। तो उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो मम्मा गई थी।